तो गाइज आज यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी में कौन कौन से मास्टर्स कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी की वेबसाइट है और यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी सार्डिनिया रीजन ऑफ इटली में आता है। देखते हैं, ये स्टडी टैब में आगे देखेंगे तो आपको आवर स्टडी प्रोग्राम्स दिखाई देंगे। इसमें आपको यहाँ पे बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम्स दिखाई देंगे। तो मास्टर्स के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लगभग 22 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये 22 ऑप्शंस आप खोल के देखेंगे तो आपको एक एक करके पता लगेगा। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ जो हैं वो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ जो हैं वो इटालियन टॉट हैं या इटालियन रिक्वायर्ड है। सिर्फ 2 ही कोर्सेज़ मास्टर्स में ऐसे अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश टॉट हैं, फुल्ली इंग्लिश टॉट हैं। और इन दोनों कोर्सेज़ जो हैं उनको आपको इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना है, सेपरेटली अप्लाई करना है, कोई कंबाइंड एप्लीकेशन नहीं है। तो देख लेते हैं वो दोनों कोर्स कौन से। आप चाहे तो खुद भी एक एक कोर्स को ओपन करके उनकी वेबसाइट्स देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चरल सिस्टम्स चेक करते हैं तो यू विल फाइंड हेयर सिस्टीमी एग्रारी। इसमें राइट क्लिक करके आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें तो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स मास्टर्स है। तो हेयर यू विल सी दैट इट इज़ इटालियन टॉट। सो आई डोंट थिंक कि आपके ज़्यादा काम आएगा, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं और सिर्फ उन कोर्सेज़ पे फोकस करते हैं जो कि इंग्लिश टॉट हैं। तो इन सारे कोर्सेज़ में से मैंने पहले से ही ढूंढ रखे हैं कि कौन से इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो डायरेक्टली उन पे चलते हैं। एक तो ये वाला इंग्लिश में अवेलेबल था, इसका नाम है इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। तो एक तो ये वाला है और इसके अलावा एक और था, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड कंट्रोल। ये वाला भी एक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम था। ये इंग्लिश टॉट है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं बाकी सारे प्रोग्राम्स खोल के। सबके पेज के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है। तो ये वाली आप देखेंगे तो बाकी सारे हमने देखा टोटल मिला के 22 कोर्सेज़ हैं। तो इन 22 कोर्सेज़ में से सिर्फ ये 2 ही हैं जो फुल्ली इंग्लिश टॉट हैं। बाकी सब में आइदर पार्शली इटालियन रिक्वायर्ड है या फिर फुल्ली इटालियन रिक्वायर्ड है। तो इसलिए आप क्या कहते हैं उनमें अप्लाई शायद नहीं कर पाएंगे। तो So now let us go to the page of the first program which is fully taught in English और देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन, इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ इंग्लिश टॉट एंड इसमें कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि तो कैसे इस कोर्स में अप्लाई करना है और इसकी डिटेल्स क्या हैं एडिशनल, उसके लिए यहाँ जाना होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइंसेज वेब पेज में। और तो बेसिकली ये जो कोर्स है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइंसेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी का डिपार्टमेंट है वो इस कोर्स को रन करता है। तो दे विल टेल द डिटेल्स ऑफ हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी। तो इसको ओपन कर लेते हैं। सो इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म, तो कोर्स का शॉर्ट फॉर्म है IMAST। तो यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं कि ये मास्टर्स कोर्स है, इंग्लिश टॉट है, 2 ईयर प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ओके, सो आप देखेंगे इसमें जिस टाइप के कोर्सेज़ हैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस फॉर टूरिज़्म कंपनीज, लीगल एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो अगर आप इसके सब्जेक्ट्स देखेंगे तो ब्रॉडली इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के बैकग्राउंड या किस टाइप के बैचलर्स के लोग या किस टाइप के एक्सपीरियंस वाले लोग इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं।
तो आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड में सब्जेक्ट्स, बैचलर्स में आपके सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स रिलेटेड हों। अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्री पूरी की पूरी टूरिज़म में होनी चाहिए। यू कैन हैव अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। यू कैन हैव अ डिग्री इन सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपके इकोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने इकोलॉजी रिलेटेड पढ़ाई करी है बैचलर्स में, या फिर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड स्टडीज़ करी हैं, बिजनेस स्टडीज़ रिलेटेड करा है, या फिर इकोनॉमिक्स रिलेटेड पढ़ाई करी है, या फिर आपने मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, या फिर इकोसिस्टम, इकोलॉजी रिलेटेड स्टडीज़ करी हैं, इस टाइप के ब्रॉड बैकग्राउंड के लोग, काफ़ी सारे बैकग्राउंड के लोग इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने टूरिज़म रिलेटेड स्टडीज़ करी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो काफ़ी सारी मतलब आपने ऐसा मत सोचना कि आपके पास आपने ये सारे ही सब्जेक्ट बैचलर्स में पढ़े होने चाहिए तो आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी है कि कैसे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस विद मैनी अदर इटालियन यूनिवर्सिटीज़, आई नो कि अगर आपने इनमें से थोड़े से भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे तो फिर आपको यूनिवर्सिटी कंसिडर कर लेगी फॉर एडमिशन। उसके बाद वैसे भी वो लोग एक एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यू लेने ही वाले हैं, तो उसमें उन्हें पता लग जाता है कि वेदर द स्टूडेंट इज़ राइट फिट और नॉट। और काफ़ी बार स्टूडेंट्स इतने कम अप्लाई करते हैं कि जो भी लोग अप्लाई करते हैं उन्हें एडमिशन मिल ही जाता है, क्योंकि एडमिशन के प्रोसेस इतने क्लियर नहीं है। अभी आप देखा, जैसे हम पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी की वेबसाइट है, फिर उसके बाद हमें वहाँ जाके ये लिंक मिला, वहाँ से जाके अब ये जिस लिंक पे अभी हम आए हुए हैं, जहाँ पे हमें IMAST मिला, ये टोटली डिफरेंट लिंक है, ये DCA करके लिंक है, लेकिन ये वाला यूनिसिस था, तो हम डिफरेंट ही लिंक में आ गए हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट इतना ईजी नहीं है अप्लाई करना। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो एडमिशन आपको ईजीली मिल जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है, इसके बॉटम पे आ जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू एनरोल, तो फॉर 25-26। ओके, सो यही वाला अभी चल रहा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या डिटेल्स दी हैं एप्लीकेशन की। तो ये एप्लीकेशन की डिटेल्स दी हैं कि सबसे पहले आपको 30 मार्च तक अप्लाई करना है। जनवरी से ओपन है, 30 मार्च तक अप्लाई करना है। अभी द डेडलाइन इज़ स्टिल देयर टू अप्लाई। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको अपना पासपोर्ट/आइडेंटिटी कार्ड, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए आपका पासपोर्ट ही आपका आइडेंटिटी कार्ड है। तो इसमें आपको कोई अलग चीज़ नहीं लगानी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जैसे आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, ये सब आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिटी कार्ड दे आर आइडेंटिटी कार्ड विद इन इंडिया, बट आउटसाइड इंडिया द आइडेंटिटी कार्ड इज़ द पासपोर्ट। तो आपने पासपोर्ट दे दिया तो सफिशिएंट, पासपोर्ट देना पड़ेगा आपको, दैट विल बी सफिशिएंट। आपको सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, यानी कि आपको 12th क्लास का अपना डिप्लोमा देना है, आपको अपनी बैचलर्स डिग्री देनी है, और आपको अपने जो ट्रांसक्रिप्ट है बैचलर्स का वो देनी है इंग्लिश में। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में नहीं है तो यू कैन रिक्वेस्ट योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू प्रोवाइड इट टू यू इन इंग्लिश, और यू कैन गेट इट ट्रांसलेटेड। एंट्री टेस्ट, सो इसमें पार्टिसिपेशन इन द एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा, और आपको इसमें इसकी डिटेल्स दी हुई हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको मार्च तक तो डेडलाइन है, उसके बाद मार्च और अप्रैल के मंथ में मेल आएगी आपको। अगर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को पसंद किया तो आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में आपको लिंक दिया होगा कि कैसे उस एंट्रेंस टेस्ट में जाना है, उसकी लिंक आएगी आपको। या अगर इंटरव्यू होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और फ्रेंड्स, ये इंटरव्यूज़ काफ़ी बार बहुत आसान होते हैं। दे बेसिकली समटाइम्स आर जस्ट चेकिंग वेदर यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कैन यू स्पीक इंग्लिश एंड डू यू नो इवन द बेसिक्स ऑफ योर सब्जेक्ट। बहुत बेसिक पूछते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्हें अपने सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं पता था, बट उनको सिर्फ इंग्लिश आती थी थोड़ी, मतलब वो भी ठीक ठाक जनरली, और उनका भी एडमिशन हो गया। कईयों को मैंने ऐसे देखा कि उनको इंग्लिश भी ठीक ठाक नहीं आती और सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था, मगर एडमिशन हो गया क्योंकि और किसी ने अप्लाई ही नहीं किया था। तो इसलिए जस्ट अप्लाई, डोंट वरी, एडमिशन हो जाएगा। तो ये उन्होंने बताया कि एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए, एंट्रेंस टेस्ट में आने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा बाय 30 मार्च 2025। ये फॉर्म एक बार खोल के देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ये गूगल फॉर्म भरना है। इतना सिंपल उन्होंने एडमिशन प्रोसेस बना दिया है। तो
तो इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए कंसिडर होने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और ये फॉर्म सिर्फ 30 मार्च तक एक्टिव रहने वाला है। तो इस फॉर्म को ओपन कर लीजिए। इस फॉर्म को ओपन ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप गूगल में लॉग्ड इन होंगे ऑलरेडी, जैसे कि मैं लॉग्ड इन था, तो इसलिए मेरा फॉर्म सीधा खुल गया। अगर आप लॉग्ड इन नहीं होंगे तो आपको अपना गूगल की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और ये फॉर्म खुल जाएगा। तो गूगल का आईडी पासवर्ड डाल के, अपना आपका जीमेल का आईडी पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल बतानी है, सरनेम बताना है, फर्स्ट नेम जो पासपोर्ट के ऊपर आपका फर्स्ट नेम है वो बताना है, कंट्री बतानी है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एज़ पर ये सब चीज़ें पासपोर्ट से देख के डालना, जो पासपोर्ट में हो वही, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बैचलर डिप्लोमा। तो आपने बैचलर स्टडीज़, आपकी जो बैचलर्स डिग्री का नाम है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अगर आपके इलेक्टिव्स कुछ स्पेसिफिक रहे हैं जो कि इस कोर्स से रिलेटेड हैं, तो आप बैचलर्स का डिप्लोमा का नाम लिख के साथ में ये भी लिख सकते हैं, इलेक्टिव्स सब्जेक्ट्स दीज ओके। फिर आपको आप इनमें से कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए तो आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये इटालियन मांगता है, लेकिन इसमें से ये इंग्लिश में है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड कर देना, यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल का बेसिकली आपका 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, और यहाँ पे बैचलर्स का, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के नाम और आपके क्या ग्रेड आए बैचलर्स में वो होगा, वो भी यहाँ पे अपलोड कर देना। और अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास, आपने कॉलेज से नहीं लिया है, तो आप कॉलेज से ले सकते हो, बट अगर कॉलेज से नहीं लिया और टाइम भी नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सारे अपने बैचलर्स की जितनी भी मार्कशीट्स हैं, हर सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होगी, उस सबको, वो सारी मार्कशीट को आप एक सेमेस्टर 1 से लेके लास्ट सेमेस्टर तक मर्ज कर देना ilovepdf.com से या फिर किसी और वेबसाइट से, वहाँ पे अपलोड करके उनको मर्ज कर देना और उसको सिंगल फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर देना, ओके। और मेक श्योर कि फ़ाइल का साइज़ जो है वो मैक्सिमम 10 MB से ज़्यादा ना हो, ओके। फिर आप यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको कर देना, सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स, ताकि आपको भी एक ईमेल आ जाएगी इससे, और फिर आप यहाँ पे सबमिट कर देना। एक दो और बातों का भी ध्यान रख लेते हैं कि इफ़ यू नोट हेयर, तो यहाँ लिखा है अटैच और सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, जिसका मतलब यहाँ पे 12th क्लास के सर्टिफिकेट से है, इन ओरिजिनल लैंग्वेज, ओके। तो इसको आप अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद अटैच और बैचलर डिप्लोमा इन ओरिजिनल लैंग्वेज, तो इसको भी ओरिजिनल लैंग्वेज, अगर ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश, या अगर कोई और लैंग्वेज है तो वो भी चलेगी। उनको सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड इंग्लिश में चाहिए, तो इसलिए डोंट वरी, अगर आपके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड भी इंग्लिश में है तो इट विल बी सफिशिएंट, ओके। अगर ये नहीं है तो अगर आपके पास या तो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है या फिर वो इंग्लिश में नहीं है, तो अपनी यूनिवर्सिटी से मांग लीजिए, आपको वो इंग्लिश में प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो उसकी ट्रांसलेशन करके आप अपलोड कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन प्रोसीजर इतना सिंपल है कि ये देख के मुझे लग रहा है कि बहुत कम एप्लीकेशंस आती होंगी इस प्रोग्राम के लिए, दैट्स वाई इट इज़ सो सिंपल। तो आप डेफिनेटली अप्लाई करो, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डिमांड ही नहीं रखी, कोई SOP नहीं मांग रहे, कोई CV नहीं मांग रहे हैं, कोई गूगल डॉक्स के थ्रू ही वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मतलब बेसिकली गूगल फॉर्म के थ्रू आपकी एप्लीकेशन मांग रहे हैं, कोई सेपरेट पोर्टल पे भी जाने के लिए नहीं बोल रहे। आपके 12th क्लास और बैचलर्स का डिग्री वो ओरिजिनल लैंग्वेज में भी लेने को रेडी हैं, सिर्फ उनको ट्रांसक्रिप्ट ही देखनी है इंग्लिश में कि आपने रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़े हैं कि नहीं, थोड़े बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़े हैं कि नहीं। तो आई थिंक बहुत ईजी होने वाला है एडमिशन, सो डोंट मिस इट, प्लीज़ अप्लाई। सो लास्टली गाइज, एक बार आप ये सब करके, अपलोड करके, डिटेल्स डाल के ये फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, और अगर आप इसको मार्क कर देंगे तो आपको एक कॉपी भी आ जाएगी। और उसके बाद आपको नेक्स्ट फ्यू डेज़ में एक ईमेल आएगी, अगर वो देखते हैं कि आप उनके प्रोग्राम के लिए सूटेबल हैं, तो आपको एक ईमेल आएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो जज करेंगे उसको, और आपको उस ईमेल में वो लिंक बताएंगे कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कब रखा गया है और कौन से लिंक पे क्लिक करके वो टेस्ट देना है या इंटरव्यू देना है। या तो टेस्ट होगा या फिर आपका क्या कहते हैं इंटरव्यू होगा, या हो सकता है दोनों हो, बट बहुत सिंपल होगा जनरली। तो आप प्लीज़ वो मेल चेक करते रहें अप्लाई कर यहाँ सबमिट करने के बाद, और आपका उसके बाद जब अगर आपका इंटरव्यू और टेस्ट का जो मेल आएगा वो देने के बाद आपको दोबारा से ईमेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको
उसके लिए ईमेल आएगा सिलेक्शन होने का बताने के लिए, उसी के अंदर आपको एडिशनली एक लेटर मिलेगा जिसका नाम होगा लेटर ऑफ एकेडमिक एलिजिबिलिटी या फिर एडमिशन लेटर, और वो एडमिशन लेटर से कंफर्म हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। वो लेटर आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। एक बार आपके पास लेटर ऑफ एकेडमिक एलिजिबिलिटी या एडमिशन लेटर या एडमिशन की ईमेल आ जाती है आफ्टर द सक्सेस इन द एडमिशन टेस्ट एंड द इंटरव्यू, तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर फॉलो करना है फर्दर एडमिशन के लिए, टू गेट योर प्री एनरोलमेंट समरी, टू गेट योर DOV एंड टू गेट द वीज़ा। वो प्रोसीजर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके कैसे करना है वो मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया है, आप प्लीज़ वो देख ले। आपका जब एक बार एडमिशन लेटर आ जाए तो आप वहाँ से यूनिवर्सिटी पोर्टल का प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है आप उस वीडियो से देख लेना। आई होप यू लाइक्ड इट। इट इज़ लिटल डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं दिया अप्लाई करने का और पता करने का कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स कौन से हैं, तो पहले मेरे को वो पता लगाना पड़ा है। उसके बाद इंग्लिश टॉट में भी डायरेक्टली नहीं पता लगा कि कैसे अप्लाई करना है, उस प्रोग्राम के अंदर भी वेबसाइट पे जाके डिटेल देख के समझ आया। तो आप प्लीज़ इस चांस को मिस ना करें। मेरे ख्याल से इसमें 15 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स। आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा कहीं पे कि नॉन EU यानी कि आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स के लिए 15 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आप इसमें ट्राई करेंगे तो हाईली लाइकली दैट यू विल बी कंसिडर्ड। Okay guys, very soon I will make another video on the University of Sassari's other English program। आप उसको देखना और आप देखना कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। उसका थोड़ा अप्लाई करने का तरीका इससे भी अलग है, हालांकि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ हैं लेकिन फिर भी तरीका उसका अलग है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताता हूँ प्लीज़। थैंक यू।